हमें कोई भी काम करना चाहिए तो वो बहुत पैशन के साथ करना चाहिए, अदरवाइज वो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि टाइम वेस्टेज हो जाता है। जैसा सुनीता जी ने बोला कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर हम पैशन के साथ करते हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट उसमें है, तो रिजल्ट भी 100% हमें मिलता ही है, चाहे देर से मिले चाहे जल्दी से मिले। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शालिनी और मैं बैंगलोर से हूँ। और आज मैं जिनकी स्टोरी सुना रही हूँ वो हैं चेतन मैनी। इनका जन्म हुआ था बैंगलोर में और ये बचपन से इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर बहुत क्रेजी थे। जब ये 4th ग्रेड में थे तब इन्होंने अपना फर्स्ट रेडियो बनाया था। जब ये 6th ग्रेड में थे तब इन्होंने रिमोट वाला प्लेन बनाया और उसके बाद ये असेंबल करने लगे रिमोट वाली कार। तो इनके पिता ने इनका पैशन पहचान लिया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर इतना पैशनेट है। तो वो क्या करते थे, वो ड्रिंक्स के लिए अपने फ्रेंड्स को बुलाते थे। उन्हें पता था कि उनके कौन से फ्रेंड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। तो वो इतना ध्यान देते थे कि बुलाते तो ड्रिंक के लिए थे, बट वो इतना मेक श्योर करते थे कि 1 आवर वो उनके बच्चे को भी दें और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसको सॉल्व करे, ताकि वो कहीं भी अटके नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे का सपोर्ट दिया। देन इन्होंने क्या किया था कि अपने टेरेस को ही अपना हॉबी रूम बना लिया था और पूरा दिन मतलब ज्यादातर टाइम उनका वहीं पर बीतता था। समय बीतता गया और इनका इंटरेस्ट भी उधर की तरफ जाता गया। फिर इन्होंने आईआईटी की तैयारी शुरू करी, बट जल्दी इन्हें पता मतलब फीलिंग आ गई कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। और इन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। वहां पर एडमिशन तो ले लिया, बट ये 50% टाइम पढ़ाई में बिताते थे और 50% टाइम ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बिता देते थे अपने इंटरेस्ट की चीजों में। अब उस समय इनको सोलर कार में इंटरेस्ट आ गया। उस समय जब इनका 2nd ईयर था तो उस समय ये जनरल मोटर्स में एज ए इंटर्न काम कर रहे थे। तो 7 to 4 ये वहां पर काम करते थे एज ए इंटर्न। देन उसके बाद 4-5 घंटा ये ट्रैक पर रहते थे सोलर कार के लिए, उसकी स्पीड्स वगैरह और सब चीजें देखने के लिए रहते थे। तो इस कंपटीशन में 35 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें मिशिगन यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पर आई। इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे और वो प्रोजेक्ट्स को ये जो है मिस्टर चेतन एज अ एजुकेशन लेते थे। इसी कारण से क्या होता था कि ये पढ़ाई में तो बिल्कुल डिसेंट ग्रेड्स पाते थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पाते थे, क्योंकि एग्जाम अगर कल है तो आज भी ये दूसरी चीजें पढ़ते रहते थे जिनमें इनका इंटरेस्ट होता था। ये 4 फ्रेंड्स थे जो मंथली वंस मिलते थे और एक दूसरे से अपने आइडियाज जो हैं बिजनेस से रिलेटेड या वो सब एक दूसरे से शेयर करते थे। तो उन 4 फ्रेंड्स में एक फ्रेंड का नाम था डव बेल। तो उनके पिता जो है वो भी बिजनेसमैन थे, मिस्टर बेल्स, डॉक्टर बेल्स। तो इन्होंने क्या किया, उनकी स्टार्टअप को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद इन्हें फील आया कि इन्हें फिर से मास्टर्स करना चाहिए, तो इन बिटवीन इन्होंने मास्टर्स किया और अगेन ये डॉक्टर बेल्स की कंपनी में आ गए। उसके बाद ये जब इंडिया में आते थे तो इनको बहुत फील आता था कि यार पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, हम लोग बाहर साइकिल से भी नहीं जा सकते हैं। तो इनका इंटरेस्ट उस तरफ जाने लगा कि इस पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। तो जो मैनी ग्रुप है वो इनके फादर का ही था, तो उन्होंने और डॉक्टर बेल्स ने मिलकर रेवा को लाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सोचा और इन्होंने उस प्रोजेक्ट को मिस्टर चेतन ने उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया। तो 24 ईयर्स की एज में इनके पास बहुत हाई सैलरी जॉब्स थी, बट उन्होंने उनको रिजेक्ट करके इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया। और जो काम 1 महीने में होता था उस काम को ये अपनी टीम के साथ मिलकर 15 डेज में करने का मतलब काम करने लगते थे। और यूएस में बैठ के इन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया और 1996 में इन्होंने फर्स्ट रेवा कार लॉन्च करी और विद इन 2 ईयर्स ये 40 रेवा कार्स मार्केट में लेकर आए। फिर इन्होंने क्या किया कि 16 कार्स इन्होंने बनाई जो इन लोगों ने यूके भेजी, ताकि वहां के सारे वेदर्स को, जो भी अप एंड डाउन के वेदर्स हैं वहां पर वो कैसे काम कर रही है उस पर ये काम कर पाए। बाकी कार्स में जहां पर 2 ईयर की वारंटी देते थे, ये 3 ईयर की वारंटी देते थे। और उसके साथ साथ बहुत सारी जगहों में इसकी पार्किंग और चार्जिंग दोनों ही फ्री था। सबसे बड़ी बात, चेतन जी क्या करते थे, चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कार थी, नई मार्केट में थी, तो ये क्या करते थे, मंथली वंस अपने जितने भी कस्टमर से थे उनको चाय के लिए बुलाते थे और फिर उनसे सजेशंस लेते थे, उनका फीडबैक लेते थे और उसके हिसाब से क्या कमी है उस कार में उसके ऊपर ये काम करते थे। तो अगर देखा जाए तो कई बच्चे बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, लेकिन हम उनको बस पढ़ाई की तरफ ढकेलते रहते हैं कि नहीं तुम्हें बस
जो भी करिकुलम है, एक जो लाइन बनाई गई है कि भाई यही पढ़ना है वही पढ़ना है, बट अगर कोई बच्चा सच में किसी चीज के लिए पैशनेट है तो उसको उस तरफ बढ़ाएं, तो डेफिनेटली 100% बहुत ज्यादा ऊंचाई पर वो बच्चा पहुंच सकता है। जैसा कि इनके फादर ने इनको सपोर्ट किया और आज की डेट में ये इनका इतना बड़ा नाम हो गया। हम लोग कभी भी बैंगलोर में बाहर जाते थे तो वो छोटी सी कार हमेशा अट्रैक्शन का पॉइंट रहती थी, और मतलब देखने में बहुत ही खूबसूरत और क्यूट दिखती है वो कार। बट ये नहीं पता था कि मैं उसकी स्टोरी भी इस तरीके से शेयर करूंगी। रियली इट्स अमेजिंग। थैंक यू एवरीवन।